तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए एमआरएफ टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट्स को परचेस करना चाहता है और ऐसे में इस टेंडर को सबसे बड़ा टेंडर माना जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो लागत है वो करीब $20 बिलियन या फिर उससे भी अधिक होने वाला है। और यही वजह है कि दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियां इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत को दे रही हैं, जिनमें फिलहाल तक अगर देखा जाए तो टोटल 8 एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत के लिए आ चुका है। ऐसे में इन 8 एयरक्राफ्ट में से डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को ही सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहा है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट मौजूद है और फाइनली नेवी के लिए भारत 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर जेट को खरीदने वाला है। ऐसे में दोस्तों एक तरफ जहां पर डसॉल्ट एविएशन काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बनी हुई है, तो वहीं पर डिफेंस एविएशन अपनी इस पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ा दाव चल चुकी है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि नेवी के टेंडर के साथ ही 114 फाइटर जेट्स का जो टेंडर है यानी कि एमआरएफ टेंडर को भी डसॉल्ट एविएशन हासिल करके इंडिया को राफेल एयरक्राफ्ट का हब बनाना चाहती है। यानी कि दोस्तों भारत फ्रांस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जहां पर बड़ी मात्रा में राफेल एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन किया जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के डिफेंस मार्केट को लेकर काफी एग्रेसिव रूप से यहाँ पर काम किया जा रहा है और फ्रांस की इस एग्रेसिवनेस की वजह से ही जहाँ पर फ्रांस को 36 राफेल एयरक्राफ्ट का डील मिला था, तो वहीं पर एक तरफा फ्रांस को 26 एयरक्राफ्ट का डील मिल चुका है। ऐसे में दोस्तों फ्रांस को अगर देखा जाए तो भारत को न केवल एक बड़े मार्केट के रूप में देख रहा है, बल्कि फ्रांस का यह मानना है कि भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन यूनिट का स्टार्टिंग की जाए, जिससे कि भारत के आसपास के देशों यानी कि एशियन देशों को बड़ी मात्रा में राफेल एयरक्राफ्ट को सेल किया जाए। और ऐसे में फ्रांस का यहाँ पर पूरी तरह से ये निश्चय करना कि भारत को अपना पार्टनर बना लेना चाहिए और भारत के अंदर राफेल लड़ाकू विमानों की प्रोडक्शन यूनिट लगानी चाहिए। और ये बड़ी बात है कि भारत के अंदर फ्रांस ऐसा करके भारत को दूसरा देश बना देगा जिसके अंदर इस तरह के लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जाता हो। ऐसे में अगर देखा जाए तो फ्रांस भारत को न केवल अपने राफेल फाइटर जेट्स का ऑफर दे रहा है, बल्कि अपने यहाँ पर जितने भी हथियारों को वो बनाता है उन सभी का ऑफर भारत को दिया जा रहा है, जिनमें जेट इंजन से लेकर सबमरीन के अंदर कई तरह की टेक्नोलॉजी तक शामिल है। अब दोस्तों भारत के इस मेगा टेंडर को जीतने के लिए फ्रांस उसी तरह की एग्रेसिवनेस को यहाँ पर दिखा रहा है जिस तरह की उसने स्टार्टिंग में दिखाई थी और 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट का टेंडर जीता था। ऐसे में अगर यहाँ पर एमआरएफ टेंडर के अंदर भारत की शर्तों की बात की जाए तो डसॉल्ट एविएशन इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और एयरक्राफ्ट की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी से शुरू करते हुए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऑफर को भी यहाँ पर शामिल कर चुका है। और दोस्तों सच मानिए कि फ्रांस के बाहर भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिसकी वजह से भारत के अंदर डसॉल्ट एविएशन के एयरक्राफ्टों का निर्माण बड़ी मात्रा में होगा। यहाँ तक कि बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर भारत को जितना उत्सुकता है फ्रांस भी यहाँ पर उतना ही ज्यादा उत्सुक है। और सच मानिए कि इससे भारत को जितना फायदा होगा उससे कई ज्यादा फायदा फ्रांस को होगा। और अगर देखा जाए तो 26 जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं उनकी डील ने फ्रांस के इस रास्ते को और भी ज्यादा आसान बना दिया है और अब यहाँ पर फ्रांस को एमआरएफ डील के अंदर एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में जाना जा रहा है। दूसरी तरफ इन 26 एयरक्राफ्टों की घोषणा के बाद अब भारत 62 राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करेगा, जिससे कि भारत के लिए राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदना यहाँ पर आसान भी बना है और एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। और दोस्तों अगर रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि फ्रांस असल में 114 फाइटर जेटों की डील को हासिल करने के लिए भारत को डसॉल्ट एविएशन के एक हब में परिवर्तित करना चाहता है, जिससे कि आने वाले समय में केवल और केवल राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत से निर्माण करते हुए अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ऐसे में अन्य देशों के राफेल एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर मेंटेन किया जाएगा और स्पेयर पार्ट्स को भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप सच मानिए कि यहाँ पर इतना बड़ा हब भारत के अंदर बनेगा कि भारत के अंदर हर वो स्पेयर पार्ट्स भी बन रहा होगा जो कि राफेल फाइटर जेट के अंदर लगाया जाता है। ऐसे में दोस्तों आप मान के चलिए कि यहाँ पर भारत की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में काम करती हैं उन सभी को एक बड़ा काम मिलेगा। और ऐसे में हमारी जो मैन पावर है वो
बहुत ही ज्यादा इनमें यूज होगी, जिसकी वजह से ज्यादा जॉब्स यहाँ पर मिल पाएंगी। ऐसे में यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है वो यहाँ पर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में हो सकता है, जो कि नासिक में है, और नासिक में ही इन एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाएगा। हालांकि यहाँ ये दावा भी किया जा रहा है कि भारत के अंदर इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बनते हैं तो सालाना 24 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। और अगर यहाँ पर फ्रांस की राफेल एयरक्राफ्टों की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को देखा जाए तो सालाना 24 एयरक्राफ्ट को निर्माण करने की क्षमता अभी फ्रांस के पास है, और अभी डसॉल्ट एविएशन के पास करीब 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पेंडिंग है। ऐसे में फ्रांस अपने एक ही प्लांट के द्वारा इतने बड़े ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकता, और यही वजह है कि भारत को इस तरह की ऑप्शन के रूप में डसॉल्ट एविएशन की तरफ से देखा जा रहा है। और सच मानिए कि भारत के अंदर अगर इस तरह का प्लांट बनता है तो यहाँ पर फ्रांस की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ऊपर से बदले में 114 फाइटर जेट्स की अगर डील भी डसॉल्ट एविएशन को मिलती है तो ये डसॉल्ट एविएशन के लिए सबसे बड़े फायदे की बात होगी। हालांकि ये केवल फ्रांस के लिए फायदेमंद नहीं होगा बल्कि भारत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि भारत के अंदर हर उस कंपनी को यहाँ पर काम मिलेगा, साथ ही हर नागरिक को यहाँ पर जॉब मिलेगी जो कि इस क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हैं। ऐसे में दोस्तों अब दूसरी खबर यहाँ पर यह भी है कि सैफ्रॉन कंपनी भी भारत के अंदर इंजन को मैन्युफैक्चर करना चाहती है, और इससे फायदा ये होगा कि रफाल के अंदर जिस तरह के इंजन को बनाया जाता है वो सैफ्रॉन के द्वारा बनता है, और सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए इस इंजन का प्रोडक्शन करेगी जो कि राफेल फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। और सच मानिए कि वहां पर एक सोने पे सुहागा इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि जहां एक तरफ डसॉल्ट एविएशन अपने फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कर रही होगी तो वहीं पर भारत सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर इन इंजन को मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, और ऐसे में एमआरओ फैसिलिटी भी भारत के अंदर बनाई जा सकेगी। और अब यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरी फैसिलिटी है ये साल 2024 के अंदर भारत के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी। और सच मानिए कि भारत को इससे बहुत ही ज्यादा बड़ी डिफेंस कैपेबिलिटीज मिलने वाली है, क्योंकि भारत को वो सारे फायदे भारत के अंदर ही मिल पाएंगे जो कि अक्सर भारत दूसरे देशों से जाकर इस तरह के फायदों को लिया करता था और अपने फाइटर जेट्स को दूसरे देशों को भेजा करता था और वहां से एमआरओ फैसिलिटी यूज की जाती थी। ऐसे में दोस्तों बात यहाँ पर 114 फाइटर जेट्स पर ही नहीं रुकने वाली, बल्कि डसॉल्ट एविएशन दूसरे देशों तक पहुंचना चाहता है जो कि भारत के नजदीक है, और भारत से एमआरओ फैसिलिटी ले सकते हैं, साथ ही भारत से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ले सकते हैं, और भारत के अंदर बने हुए फाइटर जेट्स को उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और दोस्तों अभी से अगर डसॉल्ट एविएशन यहाँ पर भारत के मैन पावर के साथ आगे बढ़ता है तो आने वाले भविष्य में डसॉल्ट एविएशन को कई तरीके से यहाँ पर मदद मिल सकती है, क्योंकि भारत की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को और भारत के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए डसॉल्ट एविएशन यहाँ पर फायदा उठा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर भारत के हिसाब से इस पूरे ऑफर को देखा जाए तो भारत के लिए ये काफी बेहतरीन ऑफर है, क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग साथ ही इसकी सप्लाई चेन में भी भारत को एक बहुत ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। और सप्लाई चेन ये मात्र भारत के एयरक्राफ्टों के लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के एयरक्राफ्ट के लिए भी होगा। और ऐसे में 114 फाइटर जेट की प्रोडक्शन के बाद भी ये जो फैसिलिटी है ये कंटिन्यू एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करता रहेगा, और ऊपर से भविष्य के कई तरह के कोलैबोरेशन में भी भारत और फ्रांस एक साथ जुड़ सकेंगे। हालांकि दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि किस तरह से भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसे इंजन को यहाँ पर बनाने वाले हैं जो कि 6th जनरेशन का इंजन होगा और ये भारत के अंदर बनाया जाएगा। और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तरह की जो डील है वो भारत और फ्रांस के बीच में बहुत ही जल्द साइन कर ली जाएगी, जिसके बाद में भारत अपने AMCA फाइटर जेट्स के लिए इंजन को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।